3y इक्वल टू में 6 और 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। अरे मैंने कहा कर दिया। ये क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना था, पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस 3y इक्वल टू में 6 को एक ही ग्राफ में बनाना है। आप सबके पास ग्राफ कॉपी है भी? ठीक है, ग्राफ कॉपी कहाँ है? चलिए ठीक है, अपने पास ग्राफ पेपर रखिए, हम लोग ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन को। x प्लस 3y इक्वल टू में 6, ये इक्वेशन है आपके पास। सबसे पहले आपने क्या करना है, x को अकेला करना है। x प्लस 3y इक्वल टू में 6, x को हम अकेला कर रहे हैं, 6 माइनस 3y, और इसमें y की वैल्यूज पुट करनी है हमें। इसमें y की वैल्यूज हमें क्या करनी है, पुट। हम x को भी अकेला कर सकते हैं और हम चाहें तो हम y को भी अकेला कर सकते हैं। ठीक है, तो पुट या फिर लेट y इक्वल टू में 0, 1 भी लेट कर सकते हो, 0 भी लेट कर सकते हो, -1 भी लेट कर सकते हैं, लेकिन वैल्यूज ऐसी लेट करिए कि पुट करने के बाद x की वैल्यूज थोड़ी कम आए, मतलब छोटी आए। कोई बात नहीं, y 0 लग रहा है, एक बार आइए चेक कर रहे हैं। x इक्वल टू में 6 माइनस 3 इंटू में 0, तो दैट इज 6 माइनस 0, दैट विल बी द 6। ये पहला हो गया। ऐसे दूसरा 2 लेट y इक्वल टू में 2 भी कर सकते हो आप, तो x इक्वल टू में 6 माइनस 3 इंटू में 2, तो दैट इज 6 माइनस 6, दैट विल बी द 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0। 3 लेट y इक्वल टू में 3 वही बात, -3 आ जाएगी। y इक्वल टू में 3, तो x इक्वल टू में 6 माइनस 3 इंटू में 3, दैट इज 6 माइनस 9, दैट विल बी -3 तो हमारे पास एक टेबल तैयार हो चुका है। भैया मैं 0 की जगह 1 रख ले, कोई दिक्कत तो ना? बाबू की कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस पर बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, तो उनमें से हमने कोई 3 सॉल्यूशन लिखे हैं बस खाली। तो माइट भी आपके सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन में मैच भी हो सकते हैं, क्योंकि एक लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। अब इनफाइनाइट में से मैंने कुछ 3 लिखे हैं, आप कोई और 3 लिख दो, ऐसा चांसेस है। तो हमारे सॉल्यूशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 2 से भी हो जाएगा काम। सर लेकिन सिचुएशन तो सेम ही रहेगी ना, जैसे पैरेलल और हाँ, उन x और y की वैल्यू को उठाकर अगर आप इक्वेशन में डालेंगे तो सेटिस्फाई ज़रूर करेगी, तो मतलब वो सारे के सारे पॉइंट लाइन पे ज़रूर लाएंगे। तो x और y हो गए। y 0 है, x 6 है, y 2 है, x 0 है, y 3 है, x -3। ठीक है, हमने एक टेबल बना दिया, दूसरा और बना रहे हैं, देखिए। दूसरे में भैया 12 है 9। हाँ जी, कोई बात नहीं, तो हम ऐसी वैल्यूज डालेंगे ना जो हमें छोटा आंसर देंगे। आइए देखिए तो सही। तो हमारे पास यहाँ पे है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12, यही है। 12 + 3y ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12, तो x यहाँ पर हम 2x को अकेला कर रहे हैं, 12 + यहाँ पर 12 प्लस 3y, हम x को अकेला कर दिया, 12 प्लस में 3y अपॉन में। भैया एक चीज़ पूछूं? बोलिए बाबू। यार 2x भैया ऐसे लिखे रह सकें, फिर बाद में नीचे ले ला के काट देंगे। बहु बाद में देखो, हम ऐसे लिखने से क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट विजन मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखो, हमें y की कोई ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और फिर 12 के साथ प्लस करें तो वो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाए, ऐसी कुछ वैल्यू डालो y की। भाई अगर मैं y को अगर 0 डाल दूँ हाँ भैया, तो 6 आ जाएगी। तो ये वाला पार्ट तो ख़त्म ही हो गया, सिर्फ 12 और 2 बच जाएंगे, काट पीट के मैं 6 लिख के दूंगा। ऐसे खुद सोचना। अच्छा, अगर मैं y की वैल्यू -2 डालूँ, 3 इंटू -2 -6, 12 में 6 गए, 6 से 2 कट जाएगा आराम से, ये भी सही है नहीं? माइनस भाई y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू माइनस नहीं डाल सकते, डाल सकते नहीं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, नेगेटिव भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जो चीज़ आपको कम सॉल्यूशन देगी, मैं क्यों वैल्यू बढ़ाऊँ पॉजिटिव में ही जब मुझे आंसर और बड़ा मिल रहा है, तो बेटर है ना मैं उसको नेगेटिव में ले जाता हूँ, तो माइनस कर, लेकिन 2 से डिवाइड होगा मेरा आंसर। तो अपना दिमाग लगाना है अपने यहाँ पर, मंद बुद्धियों की तरह वैल्यू बढ़ाते हुए नहीं चलना है, उसके अंदर सोचना है कौन सी वैल्यू डालने के बाद पॉजिटिव, नेगेटिव और इस माइनस होने के बाद 2 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, छोटा आंसर भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट कर रहे हैं y इक्वल टू, पहले तो 0 लेट कर लेते हैं,
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस में 3 इंटू में 0 अपॉन में 2, यहाँ पे 12 अपॉन में 2 काट पीट के कितना आ गया 6। ठीक है, अच्छा जी, लेट y इक्वल टू में -2, x इक्वल टू में 12 प्लस में 3 इंटू में -2 अपॉन में 2, दैट इज 12 और -6 अपॉन में 2, यहाँ पे 6 अपॉन में 2 काट पीट के कितना आ गया आपके पास 3। एंड लेट y इक्वल टू में -4, तो देखिए x इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू में -4 और अपॉन में 2, तो यहाँ 12 और -12 और अपॉन में 2 काट पीट के 0.2, दैट विल बी द 0। तो ये छोटी वैल्यूज़ है ना, इसका भी टेबल बना लेते फटाफट। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है y है, x की वैल्यू कितनी बैठ गई 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। आइए टेबल और देख लेते हैं फटाफट। ये हमारे पास दोनों टेबल्स हैं, तो हम यहीं पे डायग्राम बनाएंगे। टेबल्स आपके बिल्कुल सामने होने चाहिए, वहीं डायग्राम बनाइए, वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, आप x की वैल्यूज़ देखिए, इसमें मैक्सिमम x की वैल्यू 6 तक गई है, नेगेटिव में -3 तक गई है। एनालाइज करना है टेबल बनने के बाद खुद से, ऐसे पागलों की तरह मत करो चीज़ों को, थोड़ा समझो, समझ के करो। y की वैल्यू मैक्सिमम 3 गई है, इसमें -4 तक गई है, इधर 6 तक गई है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमें 6 तक चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है, -4 तक ही पूर्ति हो जाएगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, यहाँ बीचों बीच क्या हो गया ओरिजिन। आई लाइन बना रहे हैं, ग्रीन वाली लाइन पहले बना देते हैं। 6,0, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, मतलब यही पॉइंट बनेगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यहाँ पॉइंट बनेगा। और x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इन तीनों पॉइंटों से पास होती ही लाइन बनेगी हमारे पास। थोड़ी सी ऐसी एक लाइन, क्या प्रॉब्लम थी? हाँ भाई, तुम कह रहे थे वैल्यू नहीं बन रही, तुम अपना पॉइंट बता दोगे फ्रेंड्स, बताइए अपना कोई पॉइंट बताओ जो सेटिस्फाई करवाना चाहोगे आप इस वाली लाइन पर। नहीं x की वैल्यू, अब ऐसे नहीं, x की वैल्यू क्या ली है 0। आओ भाई, x की वैल्यू अगर 0 है तो देख लेते हैं, इक्वेशन को देख लेते हैं। ये थी ना हमारी इक्वेशन, तो x की वैल्यू 0 कर दिया आपने, तो यहाँ 6 - 3y, इसको उधर फेंक देंगे 3y, यहाँ पे 6, y की वैल्यू 2 बैठी है, y की वैल्यू कितनी आई इधर 2 आई है। तो ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना इस वाली बात को, ये देखो 0 पे 2 से पास होते नहीं, और हमारा ही है भी तो सही वैल्यू, ये रहा। और कौन सा पॉइंट है? वैसे भी हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वैसे होने का प्रॉब्लम देखो, एक सिचुएशन बनती है वहाँ पर, हाँ पॉइंट तो में आ जाएगा फिर, क्योंकि तुझे पता ही नहीं होगा डिवाइड कब करना है, कब किससे, ऐसा क्या नंबर लिखूँ। तभी तो मैं कहता हूँ एक अल्फ़ाबेट को आप अकेला करें, उससे क्या होता है ना, क्लियर भी आ जाता है। जैसे मैंने अकेला कर दिया, तो डिवाइड का कोई नाटक ही नहीं है इसमें, और जिसमें डिवाइड का नाटक है उसमें मैंने जानबूझकर वैल्यूज ऐसी डाली है वाई की कि सॉल्व कर आके ऐसा नंबर आए जो 2 से कट जाए। ऊपर वाले में भी कर सके, लेकिन इसमें एक वेरिएबल ऐसा है ना जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो डिवाइड का नाटक ही खत्म, उसी को अकेला कर दो ना जिसके आगे कोफिशिएंट नहीं है। भाई देखो, करने को मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, 3y = 6 - x, y = 6 - x/3। तो मैं नहीं लगता इसमें मुझे ध्यान रखना पड़ेगा 3 से डिवाइड होने का,
और इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो कौन सा वाला ज़्यादा फेवरेबल है? जब ध्यान रखना हो, यहाँ पे ध्यान ना रखना, तो नाटक ही नहीं है। तो आप खुद सोचो ना आपके लिए अच्छा क्या है। हाँ जी, और बोलो भाई, किस में? एक्स में? एक्स की वैल्यू लूँ, वाई की वैल्यू? एक्स की वैल्यू मैंने 6 लिया, वाई की वैल्यू मेरी 0 आई है। पॉइंट सही प्लॉट करे आपने, फिर मिलाने में क्या दिक्कत होगी उन पॉइंटों को? टेढ़े मेढ़े कैसे बन जाएंगे यार? और बता, तूने 2 वैल्यूज तो यही हो गई, एक और बता। एक्स की वैल्यू, भाई एक्स की वैल्यू अगर 3 लेते हो आप, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3y हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। इसको उधर भेजोगे, यहाँ 3 हो जाएगा। वाई की वैल्यू 1 आ रही है ना? ले, मैं बना देता हूँ इस पॉइंट को। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, वाई की वैल्यू, आ जाओ इसको प्लॉट कर। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1, इसी लाइन पे तो आ रहा है। आपने रफली बनाया डायग्राम, तभी तो मैंने आपको ग्राफ में बोला था ना बनाने के लिए, और कोई रीज़न नहीं था ग्राफ में बनाने का। सच बता रहा हूँ। भाई इसमें ये वाली जो एक्सेस है आपकी, ये एक्स एक्सेस है, और ये वाली जो है ये वाई एक्सेस है। बताओ कौन सी? ये वाले? हाँ, ये माइनस एक्स एक्सेस है, नेगेटिव वैल्यूज है ना, ये माइनस वाई एक्सेस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक्स डैश और वाई डैश की लिखते हैं। हाँ जी, अब इस वाली को बना ले, येलो वाली को, और येलो वाली लाइन बना ले। एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, तो भाई ओरिजिन से शुरू करते हैं। 6 कदम गए और वाई की वैल्यू गई नहीं, तो यार यही पॉइंट है। एक्स की वैल्यू 3 कदम राइट में, वाई की वैल्यू 2 कदम नीचे, तो यहाँ का ही पॉइंट है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -4, तो वैसी बात है, इन तीनों को पार करती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट ही बननी चाहिए भैया। हाँ बाबू, कतई स्ट्रेट ही बननी चाहिए, तभी तो ग्राफ मंगाए थे। बट कुछ ऐसे बदतमीज बच्चे हैं ना, वो ग्राफ लाने की जहमत ही नहीं उठाते। बाबू फ्रैक्शन में आ सकती है आने को, लेकिन नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसी वैल्यू डालो कि नहीं आए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, समझ रहे हो प्रिंस? इनफाइनाइट है, तुम तब भी पॉइंट में ला रहे हो, नहीं आएगी। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर होगा। क्लियर है भैया? अच्छा जी, अब मुझे बात बताओ, कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग। ये तो ग्राफ बनाने से पता चल रहा है, लेकिन जस्ट बाय लुकिंग द इक्वेशंस आल्सो वी कैन से कि दे आर। अब भाई हमारी इक्वेशंस क्या क्या थी? x प्लस में 2y कितनी थी? x प्लस में 3y इक्वल टू में 6, और यहाँ थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। एक तरीका तो ग्राफ बना के है, लाइनों को इंटरसेक्टिंग दिखाने का। सॉल्यूशन कैसे? यूनिक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है। एक तरीका है इक्वेशन से भी पता चल जाता है, उनके रेशियोज कर करके। तो आइए रेशियोज देख लेते हैं। रेशियोज के लिए पहले जनरल फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन, तो ये 6 इधर नहीं होना चाहिए बल्कि इधर आ तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू में 0। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन के साथ कि ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू में 0, तो a1, हाँ a1 b1 और c1, क्योंकि ये पहली है ना लाइन L1 है। ये लाइन कितनी है? L1। ये लाइन कौन सी है? L2। तो इसको भी अगर हम करें तो यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू में 0, और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ जनरल इक्वेशन के साथ तो a2x प्लस b2y प्लस c2। हाँ भाई, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, b1 की कितनी हो जाएगी? 3, c1 की कितनी हो जाएगी? -6। ऐसे ही a2 की कितनी हो जाएगी? 2, b2 की कितनी हो जाएगी? -3, और c2 की कितनी हो जाएगी? अब अगर मैं इनके रेशियोज निकालूं, क्योंकि हमने उसमें बताया तो था हमें कंडीशन कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल, तो मैं a1 अपॉन a2 निकाल रहा हूँ पहले। तो a1 कितना है आपके पास? 1, a2 कितना है? 2, तो भाई a1 अपॉन a2 तो मेरा 1/2 है। ऐसे ही b1 अपॉन b2 भी निकालूंगा। b1 कितना है? 3, b2 कितना है? -3।
काट पीट के तो 1 अपॉन में माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस 1 तो भैया a1 अपॉन a2 तो 1 अपॉन 2 है, b1 अपॉन b2 क्या है माइनस 1 अपॉन 1, तो भैया नहीं हो रही ना बात इक्वल, तो लिखो इस बात को कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। And लाइंस unique कैसी हैं? solution. इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो एक तरीका तो ग्राफ का है, एक तरीका ये कोफिशिएंट कंपेयर करने का है। पैटर्न आपने फॉलो करना है, कैसे लिखना है। पहले L1 जनरल इक्वेशन a1 a2 b1 a1 b1 c1 निकाल लीजिए, फिर ऐसी लाइन L2 a2 b2 और c2 निकाल लीजिए, फिर कोफिशिएंट उनके a1 अपॉन a2 निकालिए, b1 अपॉन b2 निकालिए, और जब यही इक्वल नहीं है तो लिख दीजिए इस बात को कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हेंस लाइंस आर इंटरसेक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है पक्का भाई? इक्वल होती तो फिर पैरेलल और कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट बन जाता है, फिर इसके बाद आपने c1 अपॉन c2 भी निकाल के देखना है। a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के इक्वल है तो फिर c1 अपॉन c2 भी निकालना है, और फिर उसको भी चेक करना है कि क्या वो तीनों के इक्वल है, वो दोनों के इक्वल है कि नहीं है। अगर वो इक्वल है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो गया, तो लाइन कोइंसाइड होगी। और अगर नहीं है तो a1 अपॉन a2 तो b1 अपॉन b2 के इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी हो गई? ऐसे बताते हैं। हाँ लिखना पड़ेगा जैसे मैंने लिखा जिस पैटर्न से, वैसे आपने भी लिखना पड़ेगा। ग्राफ की जगह ये काम करना है। एक तरीका है लाइनों का इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या कोइंसाइड देखने का तरीका है कि ग्राफ बना दो, लेकिन ग्राफ टाइम वेस्ट है। तो अगर आपने पता लगाना है कि लाइनें कैसी हैं तो भाई उनके कोफिशिएंट्स को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, और रेशोज देख लीजिए उनका। रेशो से भी तो जज हो जाती है बात, ये बात। अगर माने जहाँ पे ग्राफ नहीं बनाना है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये बोला है कि भैया चेक करो लाइनें इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एक तरीका तो ग्राफ बनाने का था, एक तरीका ये भी है, ठीक है। तो स्मार्ट बनिए। अब मैंने बोला हाँ भाई आग से हाथ जल जाएगा, तो ये दो तरीके हैं, या तो तुम इस बात को समझ लो और या तो तुम अपने हाथ को आग में देख लो। सही बात है ना भाई? तो वो करने की क्या जरूरत है, आपको ग्राफ क्यों बनाना है जब आपको ये तरीका है आपके पास, ठीक है। ग्राफ तो बनाना। हाँ अगर बोले जाए कि नहीं शो देम दे आर इंटरसेक्टिंग बाय ग्राफ, बाय यूजिंग ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, ऐसे बोले जब क्वेश्चन में, तो बनाओ ग्राफ, नहीं तो नहीं बनाना। फिर चेक भी कर सकते हैं ग्राफ में सही बात। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों को डाउट यहाँ ये बनता है कि भैया ठीक है चलो आपने ग्राफ में बोल दिया, हमने चलो ये तरीका भी आपने बता दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राफ में भैया ये मिलता है कॉमन सॉल्यूशन खुद ही 6,0 है ना, इसमें कहाँ मिला, इसमें तो मिला नहीं। तो उसके लिए आपके पास 5 मेथड है निकालने के लिए इक्वेशन। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चौथा रिड्यूसिबल बाय ग्राफ, ठीक है, और एक बाय ग्राफ। ये अभी भाई में क्रॉस तो कट को। अरे हाँ हमारा सॉरी भैया भाई, किसी चैप्टर को सीखने का ना एक तरीका होता है, एक तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें। कहाँ से शुरुआत हुई थी, हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने देखा उसको ग्राफ में बना कि वो ग्राफ बन रही हैं, फिर जब पेयर बनाया तो 3 तरीके के केसेस बन के आए हमारे पास। उन 3 तरीके के केसेस को पकड़ने के लिए एक तो ग्राफ तरीका था, दूसरा फिर मैंने आपको ऐसा भी बताया। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि इससे हमें सोल्यूशन कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको 5 तरीके बता रहा हूँ। अब वो कट गया नहीं कटा सिलेबस में, दैट डजंट मीन बिल्कुल ही पागल है यार तू। सिलेबस में कट गया, नाटक लगा रखा है बस खाली तब से। तो सबसे पहला मेथड आपके पास सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला मेथड क्या है आपके पास? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब मैं आपको सॉल्यूशंस निकाल के दे सकता हूँ जो आप कह रहे हो ना। अच्छा जी, तो अब आपके पास 3 केसेस थे ना, आप ही लोगों ने बताया इस बात को। तो लाइनें क्या कर सकती हैं? इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इंटरसेक्ट करती हैं तो 1 सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक। पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल बनती है नो तो नो सॉल्यूशन आता है, और जब लाइनें कोइंसाइड बनती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इन 2 केसेस में आंसर सॉल्यूशन नहीं निकालते, सिर्फ इस केस में सॉल्यूशन निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें तो नो सॉल्यूशन है, इसमें तो सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं भाई, सॉल्यूशन ही नहीं निकालोगे यहाँ से। इसमें इनफाइनाइट है,
अनगिनत में कहाँ तक निकालोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हम सिर्फ इसी केस को सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो 5 मेथड, ये 4 मेथड हम जो सीख रहे हैं ना, यूनिक के लिए ये सिर्फ इन्हीं तरीके की लाइनों के लिए हैं सॉल्यूशंस। पहला है ग्राफिकली, आप ग्राफ बना लो, आपको अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, जैसे हमें यहाँ मिल गया। हाँ भैया 6,0। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में आपको यही इक्वेशन है, सब्स्टिट्यूशन से और सॉल्व करके दिखाता हूँ। आओ जो देखो, हम इन्हीं 2 इक्वेशनों से सीख जाएंगे सब कुछ। हमारे पास इक्वेशन निकालने का अब हम जो सीख रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिनको नहीं आता वो गौर करें यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए इक्वेशन देख रहे हैं हम लोग। हाँ जी, ये नहीं, सारे ही मेथड से यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इन इक्वेशन अंत कर दो भैया। बाबू मैंने तो एलिमिनेशन सिखाया हुआ है, लेकिन सिलेबस में आपको पता नहीं ना, क्वेश्चन में क्या पता बोलते सब्स्टिट्यूशन से करो, तो पर्टिकुलरली बोलते आपको नहीं सब्स्टिट्यूशन से ही करो, फिर कहाँ पे करेंगे? चाहे आता है चाहे नहीं आता, बात हुआ इसलिए करवा रहा हूँ भैया x + 3y = 6। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन हो गई x + 3y = में 6। एक लाइन इससे बनेगी भाई। एक लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए? दो, कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए। 2 लाइन बनेगी तभी तो पता चलेगा वो कॉमन सॉल्यूशन क्या है। तो x + 3y और दूसरी लाइन है आपके पास 2x - 3y = 3y = 12। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक लाइन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। मतलब इस पूरी इक्वेशन को, जैसे ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक वेरिएबल को अकेला करते हैं ना, ऐसे ही एक वेरिएबल को अकेला कर दूंगा मैं, और उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखना सीख जाऊंगा कि कैसे लिखते हैं, और फिर दूसरी वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दूंगा उस बात को, और फिर वो दूसरी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन जाएगी, और फिर उसमें से वेरिएबल निकाल दूंगा। वेरिएबल निकलते ही वापस इसमें डाल दूंगा तो x भी निकल जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। मैं, आप बताओ कौन से वेरिएबल को अकेला करूँ? x + ना भैया या कर दो, ये कर लो। अरे तुम इसका बताओ यार। यही कर लो। x को करूँ y को करूँ? अच्छा इसको इसमें से निकालूं? ना अरे तू बोल। अरे सीखना है यार, हमें सीखना अरे है। मोला भैया कि कौन सी सीखना है भैया, बताओ इसमें से निकालें? हाँ निकाल दो। चलिए इसमें से निकाल लो। हम 2x को, हम x को बताओ x को अकेला करूँ y को? x को चलो, y को भी कर देंगे, x को भी कर देंगे। आप बोलो y करें? चलो y को करें। तो भाई मैं y को अकेला कर रहा हूँ। मुझे y अकेला करने के लिए इस बात को ध्यान रखना, मुझे y के साथ लगी हुई बात किसकी चाहिए? पॉजिटिव की। तो एक काम करते हैं, इस -3y को हम उधर फेंक देते हैं और इस 12 को इधर खींच लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमें y निकालना है, हमें -y थोड़ी निकालना है, हमें तो क्या निकालना है? y। तो इसको हम उधर फेंक रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 2x - 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3y। क्लियर है? अब क्या करने वाला हूँ बताओ आप ही लोग? अब मैं क्या करने वाला हूँ? अब y को अकेला करेंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो आपके पास जाएगा 2x - 12। निकल गया ना भाई? अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं बस, y = 2x - 12 अपॉन। मैंने बोला था ना एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल निकाल दूंगा। और अब देखो ये निकालने से आपको पता क्या चला? मेन बात वो है ना, पता क्या चला? पता ये चला कि हम y को x बनाकर कैसे लिख सकते हैं, ये पता चला है। मेन आधार समझ में आ रहा है क्वेश्चन का? अब मैं क्या करूंगा? अब ये मेरी इक्वेशन, इसमें x और y दोनों चल रहे हैं ना। अब तुम खुद सोचो, जब मैं y की जगह x की फॉर्म में लिख दूंगा तो ये पूरी इक्वेशन किस में हो जाएगी? x निकाल दूंगा। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे काम करे? सब्स्टिट्यूशन है ये। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसकी जगह रख देना उसको। अरे याद करो, क्रिकेट में जब किसी को लग जाती है तो उसका सब्स्टिट्यूट फील्डर नहीं आ जाता, तो सब्स्टिट्यूशन ही तो है ये, उसकी जगह आ गया ना वो। हाँ जी, ऐसे इसमें से भी निकाल सकते थे आप चाहते तो, इसमें डाल देते फिर, लेकिन ऐसा नहीं करना कि इसमें से ही निकाल के इसी में डाल दो, आप तभी तो गलती होती है। एक इक्वेशन में से निकालिए और दूसरे में पुट करिए। इसमें से निकाल के अगर इसी में पुट कर दोगे तो दोनों तरफ 12-12 आ जाएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ में आया? अब पहले आप आइए, चलिए आइए, अब हम इसको निकाल लिया, अब इसमें पुट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, पुट y = 2x माइनस में 12 अपॉन में 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, और ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? तो आपने सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने को बोली, तो ठीक है सेकंड कर
ये करने के बाद आपने से पुट कर रहे हैं, तो आप y की जगह लिख रहे हैं इस बात को, तो x प्लस 3 इंटू में 2x माइनस कितना हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में लिखना है इस बात को क्योंकि बहुत काफ़ी टर्मों से बनी है ये बात, तो ब्रैकेट लिखेंगे 2x माइनस 12 अपॉन में 3 इक्वल टू में 6। आया समझ में ब्रैकेट खोल देंगे भाई? ये 3 आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई, और इस 3 से इस 3 को काट भी कर सकते क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये 3 भी तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में ही है, तो ये 3 इस 3 से कट जाएगा, आपके पास रह जाएगा x प्लस, अभी तो कट ही गया, ऊपर आएगा उसका 2x माइनस x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, माइनस 12 को उधर फेंक रहे हैं, 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपके पास 18, यहाँ 3x 3 से काट दिया तो x की वैल्यू कितनी है। अभी हमें x की वैल्यू गिर देंगे भाई यहाँ। अब इस x की वैल्यू को आप इस वाली बात में डाल दीजिए जो आपने निकाली थी, क्योंकि y के लिए तो x, y के लिए डायरेक्ट इक्वेशन है ना आपके पास, आप इसमें पुट कर दीजिए इस बात को, अब देखिएगा तो पुट x इक्वल टू 6 इस वाली इक्वेशन में, नहीं इक्वेशन सेकंड तो ऊपर वाली हो जाएगी, इसी इक्वेशन को लिख दो ना, फिर से पुट कर दो, y is equal to 0 2 इंटू में 6 माइनस 12 अपॉन में 3, 6 टू ज़ा 12, 12 माइनस 12 दैट विल 0 अपॉन 3 दैट विल 0। तो भाई आपका सॉल्यूशन निकल आया, दैट इज x की वैल्यू पहले लिखते हो ना, फिर y की वैल्यू लिखते हो, तो 6 का हो गया। और याद करो ग्राफ से भी तो यही आया था, आप ही लोगों ने तो निकाला था। भैया एक चीज पूछो, 2 जीरो का लिखिए यार, 6,0 लिखा है यार, दो सॉल्यूशन कहाँ है यार, एक ही तो आया है, एक x की आई है एक y की बात आई है, सॉल्यूशन तो मिलके बनता है x y से। बोल भाई पक्का एक क्वेश्चन दूं करके दिखाओगे सब्स्टिट्यूशन से? ठीक है, इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू में 8, निकाल के दिखाइए इसको फटाफट सब्स्टिट्यूशन मैथड से। हाँ भाई लाओ चलो करते इसको, अजय देख जिनका नहीं आया तो ध्यान दीजिए, हमें दोनों इक्वेशन लिख लेनी, देखो लिखने का पैटर्न सीखें, दोनों इक्वेशन को बाजू बाजू में लिखा गया, हो गया। अब बताओ किस में से निकालें, इसमें से इसमें से? पल्ली में तो मुश्किल पड़ेगा निकालना यार, यहाँ में तो आसान पड़ेगा, तुम यूनिस बोल मारो यार, मैंने तुम्हें ये वो वाली बात हो रही है, मैंने तुम्हें एक सामान दिया, मैंने हाँ भाई रोनीजा पहुंचाना है, ये साइकिल है और ये कार है, ले जाओ, कौन सी ले जाओगे? तुम साइकिल पर झपट के पड़ रहे हो। अरे भैया दो इक्वेशन है जिसमें से आसान पड़े उसको चूज करो ना यार, क्यों तंग कर रहे हो? हर बार पड़ा हुआ लट थोड़ी उठाना है, इसमें से निकालने को निकाल सकते हैं लेकिन फिर इतना दम रखो कि निकल जाए, इसमें से आसान पड़ेगा, बताओ किस में से करें? x प्लस 5 में से कर लेते हैं, आसान रहेगा। x को निकाल रहे हैं 5 माइनस ये ले, अब इसको पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ठीक है, इन इक्वेशन ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 3 ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा x दो बातों से बना हुआ है, तो ब्रैकेट लगाते हैं 5 माइनस प्लस 2y इक्वल टू में 8। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 3 सा माइनस 3y प्लस इक्वल टू, अब प्लस माइनस ये तो सॉल्व हो सकता है ना, प्लस माइनस वाई, तो यहाँ पे 15 माइनस वाई इक्वल टू में 8, वाई को उधर फेंक देता हूँ, 8 को उधर ले आता हूँ, 15 माइनस 8 इक्वल टू में वाई 7, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसको इसमें पुट कर दो वापस, ठीक है, लेकिन लिखना इसी के नीचे है। हाँ जी, पुट y इक्वल टू 7 किसके अंदर, x इक्वल टू 5 माइनस वाई में, 5 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 2, x के माइनस 2,
मुश्किल था क्या? तुमसे हुआ क्यों नहीं? ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन और करेंगे? यस सर। एक क्वेश्चन लिख के दिखाओ फटाफट, एक क्वेश्चन और करो। ये क्लियर हो रहा है? अच्छा मैं आपको चलो एक और काम करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया ना आपको? एक और मेथड सीख रहे हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। तो अब भी तुमने वाव है वो तुम ही किसको नहीं आता? हाथ खड़ा करोगे? चलिए ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन मेथड जिनको आता है उनके लिए रिवीजन है, जिनके लिए इनको नहीं आता है सीख लो। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड का नाम ही है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक दो वेरिएबल है ना तुम्हारे पास, एक वेरिएबल हटेगा, अब डिसाइड कर लेना कौन सा हटाना। जो भी हटाना है उसके कोफिशिएंटों को बराबर करना। तो आइए देख लेते हैं एक इक्वेशन। अभी अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी ना, x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और एक क्या थी आपके पास, 3x प्लस 2y इक्वल टू में। हमेशा ऐसे साइड वेज में लिखा करो, हमेशा लिख दिया। अब डिसाइड करो कौन से वेरिएबल को हटाऊं, x को कि y को? y को हटाना है। y को हटाना है तो यहाँ y है और यहाँ 2y है, दोनों को 2y बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों के एलसीएम, दोनों के कोफिशिएंटों को बराबर करना पड़ेगा। इसका आगे 1 है ना, इसके आगे क्या है 2 है। तो हम एक काम करेंगे कि हम अरे करेंगे भाई, पहले वैसा बना तो दूँ। चलो आपके वाले तरीके से करें। यहाँ तक समझ में आया? पहले ऐसे लिख लेना एलिमिनेशन मेथड में। फिर एक बात बिल्कुल सही बोली इसने, एक दूसरे के नीचे धर के लिखते। मैं एक्चुअली वो काम यहाँ करना चाहता था, फिर जब बराबर हो जाती फिर लिख देता हूँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन की बात। तो हमें y बराबर करना है, हमें क्या करना है y, तो इधर 2 है, इधर कितना है 1y है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो दोनों को 2 बनाएंगे, इसको भी और तो इसको 2 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं बोथ साइड, तो x प्लस वाई को भी 2 से। 5 into 2। भैया हम x से भी तो कर सके हैं ना, हाँ x से। हाँ जी, x को बराबर कर सकते ठीक है, 3 और इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, इधर कुछ करने की जरूरत। ओके नेक्स्ट हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस और यहाँ पे 3x। हाँ अब हो गई बराबर। अब वैल्यू अब वो आप जो आप लिखते हो जो प्रोसेस अपना वही कर दो। हाँ भैया 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। लिखने को लिख सकते हो, यहाँ पे आपके बराबर है, लेकिन दोनों ही प्लस के हैं, दिक्कत है। एक प्लस का और एक साइन उल्टे चाहिए दोनों के, तभी तो कटेगा, प्लस माइनस माइनस हो गए। तो यहाँ पे प्लस का है तो हम एक काम करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के सबके ही साइन, ऐसा नहीं कि सब माइनस हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस, जो माइनस का है वो देखिए हमने सबके साइन बदल दिए। ऐसा नहीं कि सबके साइन माइनस के हो जाएंगे, जिसका प्लस का है उसका माइनस का, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। ये बनने के बाद फिर आपने कैंसिल कर देना है इसको, जो चीज़ आपने बराबर करी है उसी हो जाएगा। एक प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2y में से 2y चला गया, खत्म हो गया। यहाँ पर 2x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो प्लस माइनस 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 करेंगे, 3x में से 2x गया, 1x और बड़े वाले का साइन। जैसे इक्वेशनों को करते हैं ना वैसे ही करना है, कुछ खतरनाक काम नहीं किया है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गए, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस। आया नहीं आ रहा? ठीक है अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में, चाहो तो इसमें और चाहो तो इसमें, वो आप डिसाइड करो किसमें पुट करना है। ठीक है इसमें पुट कर देते हैं, इसमें इजी पड़ेगा सॉल्व करना। तो आइए इसी को सॉल्व कर रहे हैं। पुट एक चीज पूछो, हाँ। ये इनमें ना गेट दी वैल्यू, इनमें हाँ इनमें भी डाल सकते हो, इनमें भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है करने को, बट भाई जो इक्वेशन स्टार्टिंग की थी उनमें डालना। इनसे गलत तो ना आएगा? गलत नहीं आएगा, बट मुश्किल आएगा ना, आपने मल्टीप्लाई किया है और बड़ा काम किया है, फिर उसमें तुम वैल्यू डालोगे फिर डिवाइड करोगे तो बड़ा काम हो जाएगा। x इक्वल टू -2 इसमें पुट करने, x प्लस में y इक्वल टू में 5, x की वैल्यू -2, y इक्वल टू 5 प्लस 2 दैट इज 7, y की वैल्यू। तो आप देख रहे हो कि एलिमिनेशन मेथड हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, सॉल्यूशन अगर यूनिक एग्जिस्ट करता है
तो वही आता है। मतलब ये एक मतलब मेथड बेशक अलग अलग है लेकिन सॉल्यूशन एक ही है। क्लियर है? तो मैं चाहूँगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के मतलब मैं आपको 4 इक्वेशन दे रहा हूँ, दोनों मेथडों से करके लाना है, सब्स्टिट्यूशन से भी और एलिमिनेशन से भी, और उसमें से जो सबसे पहला वाला जो रहेगा उसका ग्राफ बना के लाना। मैंने एक ग्राफ दिया था ना तुम्हें अभी एक ग्राफ दे दिया ना मैंने तुम्हें। हाँ बस वही ग्राफ दिया है, नहीं दिया? कौन सी वाली इक्वेशन का दिया है? इसी का दिया है। तो इसका तो ग्राफ बना के लाना है। सुन लो, बाद में बोलोगे होमवर्क नहीं पता, होमवर्क नहीं पता। इसका तो ग्राफ बना के लाना है। x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसका ग्राफ बना के लाना है। और 4 इक्वेशन है जो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और इन सब से करनी है, उनको लिख लो, क्योंकि हालांकि वीडियो तो डलेगी बट पता नहीं है नेट एक्सेसिबिलिटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। 5 बजे के बाद चल जाएगा। ठीक है बाबू। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 2y इक्वल टू में 4। एक इक्वेशन ये है जो आप करेंगे। हाँ जी, दोनों मेथडों से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू में 3। एक इक्वेशन ये है, ठीक है, 2 हो गई। एक हो जाए तो तीसरी इक्वेशन देखिए भैया, चल गो नेट, चल गो नेट चल गो। तीसरी इक्वेशन देखिए बाबू, आप इतने राजी मत हो। 3x प्लस 2y इक्वल टू में 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये 3 इक्वेशन है सॉल्व करके लानी है आपने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से, और इसको ग्राफिकली, सुन लो इधर मेरी बात, ग्राफिकली सॉल्व करना है प्लस सब्स्टिट्यूशन से और एलिमिनेशन से भी। भैया चलो कोई तो जो 4 इक्वेशन थी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन की वो ये 4 हैं और इसका ग्राफ है। यार सुनाई दिया मैंने क्या बोला है? ये चारों इक्वेशन है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से करनी है और इसका ग्राफ भी बनाना है ऊपर वाले। ठीक है, चलिए, थैंक यू।